अब देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस तैयारी को लेकर पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने वाला दांव उल्टा पड़ गया है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पाकिस्तान को न केवल लताड़ा लगाई बल्कि उसकी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल वाली धमकी, जितने भी गलतियां थे 71 से लेके जितने भी गलतियां थे उनको करेक्ट करने के लिए हम बलोच आपके साथ हैं। हम चाहते हैं आप कश्मीर को ले लें, कश्मीर के बाद हम भी उम्मीदवार हैं अपने आजादी के लिए। आपने कहा कितने टाइम, इंशाल्लाह। तो एक ऐसे क्रूशल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस से पाकिस्तान ने राब्ता किया और फिर क्लोज्ड कंसल्टेशंस वहां पर हुई दोनों कंट्रीज के बीच। क्या हुआ है वहां पर? जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस इवैक्यूएट, एक जगह से छोड़ के आपको निकलना है, आपको इवैक्यूएट करना है, वो आप किस तरीके से करेंगे? आपके पॉइंट्स ऑफ इनग्रेस क्या होंगे, अंदर कैसे आएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, एग्रेस के आपके पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजों आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारी पाकिस्तान के गले की फांस बन गई है। वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में गया तो था भारत के खिलाफ जहर उगलने। अन करीब हम भी आजाद होंगे। मैं आप लोगों को दावत दूंगा सज्जी का अपने बलूचिस्तान के पहाड़ों पे। आज तो बहुत इनविटेशन मिल रहे हैं सिवाद सर। हाजमूला ले लें आप लोग। हाँ, बिल्कुल 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 जेब में रख लें। अंदर क्या हुआ है, वो जो बड़ी अहम मीटिंग पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक स्पीच की जो कि चंद सेकंड्स की थी। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है और साथ ही ये दीज आर द पैरामीटर्स अलोंग विच टुमारो द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन विल बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबको ये बोलना चाहता हूं। अच्छा, एक और चीज ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे। सोशल मीडिया पे हम भी हैं, हमारा डेली का काम है। बोले सर, बोले। जी जी। अब मैं यही कहूंगा प्राची, हाँ देखो प्राची, मैं यही कहूंगा, देखो सिचुएशन आप देखें क्या है। आज पाकिस्तान की फौज की हालात बहुत खराब है। उसके पास 4 दिन से ज्यादा लड़ने का असला नहीं है। उन्होंने जो भी उनके पास आर्टी एम्यूनिशन था वो यूक्रेन को भेज दिया। आज उनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है। उनके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान की जो मोराल है वो बहुत डाउन है। भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी में इनको चोक कर सकती है। और अभी जो एक्सरसाइज करी, इसका मतलब उनकी सप्लाई चेन को काट देगी। ना इनके पास असला आएगा, ना इनके पास ऑयल और फ्यूल आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को ज्यादा देर तक टिक पाएगी भारत के आगे। क्योंकि यही नहीं, जब ये बार बार एक करते हैं, दुआएं देते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, पाओ पाओ के, हमने उनको ट्रॉफी की तरह नहीं रखा। मगर मैं ये कहूंगा पाकिस्तान को याद रखो, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। ये नहीं सोचें कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और ये याद रखना, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो भारत के पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने ये भूल कर दी, उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया, तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिटा देगा। ये पाकिस्तान को पता है। तो ये एक प्रकार गीदड़ भक्ति है और ये अपने लोगों को झूठ बोल रहे। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये कहावत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं। तो ये कहां लड़ेगी? और ये सच्चाई है कि ये नहीं कि अभी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे सिचुएशन पाकिस्तान में है, जिस प्रकार से ये अब चल रहा है मोबिलाइजेशन, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो है वेस्टर्न बॉर्डर से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से मूव कर दिया भारत की तरफ। अब असली मौका है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को भी आजाद कराए और खैबर पख्तूनख्वा। कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने 175 जेट्स लगा दी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। क्या ऐसा है? और पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं वो क्या स्पीच कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कंसल्टेशंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी स्पीच की। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं।
रिलेशंस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा और हाथ से मामला निकल जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसको अभी रोक लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मैं आपके सामने जरा रखती हूं। And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no... अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो मीटिंग थी ये तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी, तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि रेस्ट्रेन करें और एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया। एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, ठीक है? ये बहुत लोगों की आदत है इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के रील बनाना, फेसबुक पे, ये सब मत करना। ये सब मत करना। ये बेवकूफी बड़े बड़े पत्रकार कर चुके हैं और लोगों को मरवा चुके हैं। वो अपनी टेलीविजन की व्यूअरशिप के लिए मरवा चुके हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमारा भाई, छोटा बच्चा या छोटा भाई जो इंस्टाग्राम की रील का बड़ा दीवाना हो, वो वहां पे पूरी कार्रवाई हो और वो उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या वहां पे खींच खींच के उसकी रील बना रहा हो, वीडियो बना के। ऐसा गलत काम मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कभी मत करना ऐसी चीज। भगवान के लिए जब सिविल डिफेंस वाले कोई भी काम कर रहे हो, चुपचाप फोन अपना साइलेंट पे करो, अपनी जेब में डालो और कार्रवाई करना शुरू कर दो। हर चीज की रील नहीं बनानी होती है। जिंदगी रील नहीं है, वरना भगवान ना करे किसी दिन ऐसा मौका आए तो सच में रील बन जाएगी। राइट? ये मत करना कल। बी वेरी, बिकॉज मैं देखता हूं लोगों को सड़क पे चल रहे हैं। मैं ड्राइव करके ऑफिस आता हूं सुबह, मैं सड़क पे लोग सड़क पार कर रहे हैं, ऐसे फोन देख रहे हैं। सड़क पार करते करते गाड़ी रुक रही है यहां पे। ऐसा कभी मत करना। गाड़ी फिर रुक जाएगी, पर अगर युद्ध के दौरान अगर आपने ये सब काम करा या उसके रिहर्सल के दौरान आपने ये सब काम करा तो बहुत जान और माल का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वहां पे रूस ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जाओ ठोको। साफ सीधी बात है। ये सब इंग्लिश है, बाकी ये जो पूरा लिखा है ना, ये इंग्लिश है। इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जाओ ठोको। घसीटना ज्यादा, मारना कम, जलील और बेइज्जत करो पाकिस्तान को, रगड़ दो। ये देखो, अब ये जो मैंने बोला ना कि जलील करो, बेइज्जत करो, रगड़ दो, अब इसकी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सुन लो पहले इसकी आप। प्रेसिडेंट पुतिन called PM Narendra Modi and strongly condemned the terror attack in Pahalgam, India. He conveyed deepest condolences on the loss of innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. हो गया जी? Full support. He emphasized that the perpetrators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. यही लाइन तो भारत बोल रहा था कि जो आतंकवादी हैं उनके आका हैं, दोनों को ठोकना जरूरी है। यही रशिया ने कर दिया। मैं मिटा के आपको दिखा देता हूं एक बार कि आपको क्लियरली